चलो देखो, आज की क्लास में प्रश्न वाले 3.3 का क्या कहते हैं, 3 का 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि 5 बरस बाद है ना 5 बरस बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 बरस पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो, एगो जैकब है और एगो क्या पुत्र है। बताओ किसका उम्र अधिक होगा, जैकब का उम्र अधिक होगा कि उसके पुत्र का उम्र अधिक होगा? जैकब पिता हुआ और एगो पुत्र है, तो जैकब का उम्र क्या होगा, अधिक होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं मतलब दोनों का मान लेते हैं वर्तमान आयु। यहाँ लिखते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। यानी कि जैकब की वर्तमान आयु मान लिया है x वर्ष और उसके पुत्र का क्या मान लिया है, y वर्ष। अब देखो, पूर्व कहेगा ना, पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले के लिए माइनस, कहेगा पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात का मतलब बाद का मतलब प्लस, बाद का मतलब चलो सुनो इधर, चलो अल्लाह बंद करो। पूर्व का मतलब पहले का मतलब माइनस, थोड़ा उधर जाओ। पूर्व का मतलब पहले का मतलब माइनस। देखो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। पश्चात का मतलब बाद का मतलब प्लस। अब जनाब मान लो अभी अपना सब चल रहा है, कौन साल में जी रहे हैं, 2024 है। 2024 ये हुआ वर्तमान, ये क्या हुआ वर्तमान। इन्हें आएंगे तो पूर्व, इधर आएंगे तो पूर्व, इधर जाएंगे तो पश्चात। मान लो अभी कोई आदमी का उम्र 30 साल है, 30 वर्ष है। क्या वर्ष है, 30 वर्ष। अब कहेगा मान लो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष उम्र कितना है, पूर्व का मतलब पहले। अभी 30 साल है तो 5 साल पूर्व कितना होगा, 25। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कह देगा 5 वर्ष बाद 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35। मान लो अभी क्या कहते हैं, अभी किसी का उम्र x वर्ष है। क्या वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले निकालने के लिए और हमें 5 साल घटा देंगे। 5 साल क्या करेंगे, जब 30 में से 5 घटाया 25 हो गया, तो x में से घटा देंगे तो x माइनस 5 वर्ष, यानी कि पूर्व निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 साल घटा देंगे। अब 5 वर्ष बाद निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 साल जोड़ देंगे। मान लो अभी x वर्ष है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5, मान लो अभी y वर्ष है, वर्तमान आयु क्या वर्ष है, y वर्ष। तो 5 साल पहले निकालेंगे तो हो जाएगा y माइनस 5, 5 वर्ष बाद निकालेंगे y प्लस 5। चलो अब देखो प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाते हैं। इतना को लिख देना है, मतलब जैकब का आयु मान लेना है x वर्ष। जैकब का क्या मानना है, x वर्ष। उसके पिता का आयु, पिता का नहीं, ये पुत्र का है, ठीक है। जैकब का आयु मान लिया x वर्ष और उसके पुत्र की आयु मान लिया y वर्ष। अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से। चलो क्वेश्चन सुनो ध्यान से तनिको। कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद दोनों का आयु क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। एक इस पर बैठ जाओ, एक उस पर बैठ जाओ। 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या गुना हो जाएगा, तो ठीक ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। अब देखो अभी जो है जैकब की आयु क्या वर्ष है, x वर्ष। एक कितना उम्र है अभी, x वर्ष। इसके पुत्र का आयु कितना है, y वर्ष। अभी वर्तमान में जैकब का आयु x वर्ष है, जैकब का आयु x वर्ष है और उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है।
अब देखो कहता है 5 साल बाद, 5 साल तो 5 साल एकरो बढ़ेगा, 5 साल एकरो बढ़ेगा। तो जैकब का उम्र बढ़ रहा है तो पुत्र का भी उम्र क्या होगा, बढ़ेगा। तो 5 वर्ष बाद कहता है, सुनो 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद होता है। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये हुआ जैकब की आयु, एक हम बनाएंगे 5 साल, एक हम बनाएंगे क्या साल, 5 साल, एक हम बनाएंगे क्या साल, 5 साल। ये 5 साल बाद हुआ जैकब की आयु, ये 5 साल बाद हुआ उसके पुत्र की आयु। कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये जो है एक करके गुना होगा, 3 गुना, अगर हम कितने से गुना, अगर हम गुना करेंगे 3 से, गुना करेंगे 3 से, तब बराबर होगा, तब क्या होगा, बराबर होगा। कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा, तो वर्तमान में जैकब की आयु मान लिए x वर्ष, उसके पुत्र की आयु मान लिए y वर्ष। अब कहता है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र होगा x + 5, x + 5, उसके पुत्र का उम्र होगा y + 5, y + 5। क्वेश्चन में कह दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ से बना लेंगे समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो हो जाएगा x + में 5 बराबर में 3 गुना y करेंगे 3y प्लस में 5 दिया 15, 5 दिया 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x वाला y वाला को बराबर इस तरफ कर देंगे, बाकी अंक को उस तरफ कर देंगे। ये हो जाएगा x माइनस में 3y बराबर 15 माइनस में हो जाएगा 5। ये हो जाएगा क्या कहते हैं, x माइनस में 3y बराबर में 10 समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट होगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, समीकरण इतना ठीक है। अब देखो सवाल का आधा टुकड़ा पढ़े तो आधा टुकड़ा से क्या समीकरण बना लिए। अब फिर पढ़ो क्वेश्चन, फिर देखो क्या कहता है, फिर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पहले क्या गुना था, 7 गुना। क्या साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले का उम्र निकालने के लिए दोनों में क्या करेंगे, 5 साल घटा देंगे, 5 साल घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखो अभी जो है जैकब की आयु x वर्ष है, अभी कितना वर्ष, उसके पुत्र का आयु y वर्ष। 5 साल पहले जाना है, 5 साल पहले के लिए -5, एक रोम घटा देंगे -5 है ना, एक रोम घटा देंगे -5। अब सुनो फिर क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या गुना था, 7 गुना। ये हुआ जैकब की आयु, ये हुआ कर पुत्र की आयु। ई एकरा से क्या गुना है, क्या गुना, गुना करेंगे 7 से, तब जाकर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे तो x माइनस में 5 बराबर 7 गुना y करेंगे 7y माइनस में 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये x, ये 7y उधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में 7y बराबर में माइनस में 35 है। ये देखो 5 इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में 5, प्लस में 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस में 7y बराबर माइनस में 35 है, प्लस में 5 है, बचेगा माइनस में 30, माइनस में 30। समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड जब बन गया है, यहाँ से कुछ नहीं है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से लेकर के x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या कहते हैं, x माइनस 3y, x माइनस में 3y बराबर में 10 है, बराबर में क्या है 10, बराबर में 10। अब देखिएगा यहाँ से तो x बराबर हो जाएगा ये 10 प्लस में हो जाएगा 3y, 10 प्लस में 3, 10 प्लस में 3y हो जाएगा। अब देखो इस मान को क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण सेकंड में जाकर के रखेंगे, ठीक है। और बाद इधर से बनाते हैं समीकरण सेकंड में, क्या करेंगे, जाकर के इस मान को रख देते हैं। देखो आगे, आगे क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे x का मान। तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर देखो समीकरण सेकंड में रखेंगे x का मान। तो समीकरण सेकंड में क्या दिया हुआ है, समीकरण सेकंड यहाँ से है, यही ना है, बोलो क्या क्या है, x माइनस में 7y बराबर में है माइनस में 30, माइनस में 30 हो जाएगा x। अच्छा x का मान रखेंगे,
तो x के बदला हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 3y 10 प्लस 3y। तो 10 प्लस में 3y x गायब हो जाएगा। x के बदला हम लिखे 10 प्लस 3y माइनस में हो जाएगा 7y बराबर में 30 बराबर में क्या हो जाएगा 30 बराबर में हो जाएगा 30 क्या हुआ अच्छा -30 है चलो -30 है -30। अब देखो यहाँ से पहले y वाला को क्लियर करो 3 गो y प्लस में 3 गो y 7 गो y माइनस में क्या बचेगा 3 गो प्लस में है 7 गो माइनस में तो माइनस में 4y माइनस में 4 माइनस में 30 है 10 इधर प्लस में है उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 10 ये हो जाएगा क्या कहते हैं माइनस में 4y बराबर माइनस में हो जाएगा 40 माइनस में 40 माइनस माइनस खत्म 4 कम 4 4 दहे 40 तो y का मतलब 10 निकला y का मान कितना निकला 10 y का मान निकला है 10। अब x का भी मान निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ लिखेंगे इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा देखो तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस में 3y ये हो जाएगा 10 प्लस में 3 गुना 10 तो 10 प्लस पहले गुना का चिन्ह 10 दिया 30 30 10 40 30 10 40 तो जैकब के वर्तमान आयु निकल जाएगा 40 बरस क्या बरस और उसके पुत्र का वर्तमान आयु निकल जाएगा 10 बरस एक आंसर 40 बरस एक आंसर 10 बरस लिखेंगे इसीलिए x बराबर हो जाएगा 40 वर्ष x बराबर 40 वर्ष और y बराबर क्या बरस 10 बरस यही हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर के लिए आराम से क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो एक मिनट समझो फिर से देखो कहता है क्या है क्वेश्चन में कहता है कि 5 बरस बाद है ना 5 बरस बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 बरस बाद क्या हो जाएगा 3 गुना और 5 बरस पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनका कहता है वर्तमान आयु निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x बरस जैकब की वर्तमान आयु x बरस उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बरस। अब लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से देखो 5 साल बाद कहा है तो 5 साल बाद जैकब का उम्र क्या हो जाएगा x प्लस 5 और उसके पुत्र का आयु y प्लस 5 कहता है जैकब का आयु एक से क्या गुना हो जाएगा 3 गुना 3 से गुना x प्लस 5 बराबर 3 गुना y करेंगे 3y 5 दिया 15। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे y इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 3y बराबर में क्या हुआ बताइए फिर से देखो ये क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या गुना था 3 गुना। देखो कहता क्या है अगर मान लेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x बरस जैकब की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बरस। कहता है 5 बरस बाद एक 5 साल बढ़ा देंगे 5 साल बढ़ा देंगे। कहता है 5 बरस बाद एक जो उम्र होगा इसके पुत्र के आयु के क्या गुना होगा 3 गुना अगर हम करेंगे 3 से गुना तो x प्लस 5 बराबर 3 गुना y करेंगे 3y प्लस में 5 दिया 15 हो जाएगा। ये y उधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में y बराबर 15 5 इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में तो x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट समीकरण फर्स्ट। फिर कहता है कि 5 बरस पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था क्या गुना था तो 5 बरस जब पूर्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और मतलब 5 बरस पूर्व जैकब की आयु हो जाएगा x माइनस 5 और उसके पुत्र का आयु हो जाएगा y माइनस 5। ये अगर 7 गुना क्या गुना है अगर 7 से गुना कर देंगे तो x माइनस 5 बराबर 7 गुना y करेंगे 7y माइनस में 7 5 35 हो जाएगा। अब देखो 7y उधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में बराबर माइनस 35 5 इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में 5 तो x माइनस 7y बराबर माइनस में 35 है प्लस में क्या है 5 है ये हो जाएगा माइनस में 30 हो जाएगा 30। अब देखो इस समीकरण सेकंड बन गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट में x माइनस 3y बराबर 10 है तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर 3y माइनस में है उधर करेंगे प्लस में उधर करेंगे प्लस में हो जाएगा ठीक है। अब बाद देखो ये x का मान क्या करेंगे समीकरण सेकंड में जाकर के रख देंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर सेकंड में क्या है x माइनस 7y बराबर माइनस 30 x माइनस 7y बराबर माइनस 30 हो जाएगा 10 प्लस में 3y माइनस में 7y बराबर माइनस में 30। देखो x के बदला हम क्या लिखे 10 प्लस 3y 10 प्लस 3y। अब देखो यहाँ से 3 गो y प्लस में 7 गो y माइनस में
अच्छा बचेगा माइनस में 4 गो है, माइनस में 4 बराबर -30 पहले से है, 10 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -4y बराबर माइनस में 40, माइनस माइनस का कहानी खत्म, 4 कम 4 4 दाएं 40, y का मान 10, y का मान 10, y का मान जब 10 निकला तो इसीलिए x बराबर क्या निकला है 10 + 3y, 10 + 3 गुना y का मान 10, 10 या 30 30 10 40, x का मान निकल गया 40 बरस, x का मान 23 बरस, y का मान 10 बरस। जैकब के वर्तमान आयु 23 बरस और उसके पुत्र का वर्तमान आयु 10 बरस। चलो फिर आगे बताते हैं, आंसर हो गया।